एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। और आप जो भी अपडेट होती है हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं क्लास से रिलेटेड। आज क्लास होगी या नहीं होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अगर लिंक नहीं मिले तो आप ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज ये टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन जरूर करें। आज क्लास में हम फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, पिछली प्लेसेंटा की 2-3 क्लासें हो चुकी है। पिछली क्लासें अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की तो प्लेलिस्ट में जाकर वॉच करो। आज हम फंक्शन होते हैं प्लेसेंटा के, वो बात जो फंक्शन होते हैं, पोर फंक्शन मैन होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो वो 4 फंक्शन से पहले मैं आपको पिछली क्लास का रिवीजन करवा देता हूँ। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने फीटल सर्कुलेशन पढ़ा था। अगर आपने अभी तक क्लास वॉच नहीं की, क्लास को वॉच करो क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। और उस पर मैंने बाईपास चैनल बताए थे, डक्टस विनोसिस, डक्टस आर्टियोसिस और मैन ओवेल। तो अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर हमारी ओबीजी की सारी क्लासें ले सकते हो। और ओबीजी की रेगुलर क्लासें आ रही है, आप जल्दी से प्लेलिस्ट में जाओ, अच्छे से हर क्लास को रेगुलर वॉच करो। पर डे एक क्लास आ रही है। और आप थोड़े दिन बाद में हमें रिसर्च और 4th ईयर की जो क्लास है रिसर्च मैनेजमेंट, वो भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा में 4 फंक्शन मैंने बताए थे मैंने। आज हम 4 प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। प्लेसेंटा मैंने बता दिया था आपको, कम्युनिकेटिंग चैनल होता है किस किस के बीच में? फीटस के और मदर के बीच में। जो मदर फीटस को रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन सभी प्रोवाइड करता है, और जो एक्सक्रीटिव फंक्शन होते हैं वो सभी कौन करवाता है? प्लेसेंटा। वो कैसे करवाता है वो सभी हमने सीरियल वाइज सभी लॉजिक के साथ मैंने हर क्लास में आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली क्लास नहीं ली तो फिर से बोल रहा हूँ, पिछली क्लास से अच्छे से वॉच करो, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां पर जाकर आप पिछली क्लासें जरूर वॉच करें। तो आज फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन होता है प्लेसेंटा का रेस्पिरेटरी फंक्शन। कौन सा? रेस्पिरेटरी फंक्शन। ये क्या करवाता है? प्लेसेंटा रेस्पिरेशन करवाता है, किसमें? बेबी में। अब वो कैसे होता है, किस कौन सी प्रोसेस होती है, किस प्रोसेस के द्वारा होता है? वो सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में आपको पता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन। अब वो कैसे होता है? आपको पता है मदर जिसमें O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और फीटस में कम होती है, तो मदर से फीटस में चला जाएगी क्या? ऑक्सीजन। और फीटस में, और जो फीटस होता है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और मदर में कम होती है, जिसके कारण CO2 कहाँ चली जाती है? फीटस से मदर में। तो मैं उसको आपको डायग्राम लिख के बता देता हूं एक बार। मदर होती है मदर, और ये फीटस। इस मदर में क्या होती है? O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो O2, और फीटस में क्या होती है? O2 की कंसंट्रेशन कम, तो O2 ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? मदर टू फीटस बाय द कौन से रूट, किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन। और CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज इन मदर, मदर में डिक्रीज होती है, और फीटस में CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो वो कहां जाएगी? CO2 फीटस टू मदर। और इस प्रकार रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा आपके पास कि मदर में या फीटस में रेस्पिरेशन किसके, कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? प्लेसेंटा मतलब कौन सी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा रेस्पिरेशन O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है? कौन से द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन। तो वहां पर आपको सिंपल डिफ्यूजन दे रखा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इस टाइप से वहां पर ऑप्शन दे देंगे। और फिर आपको ध्यान रखना होगा रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? सिंपल डिफ्यूजन। और मैंने बता दिया लॉजिक क्या है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मदर में ज्यादा होती है क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन पावर ज्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी में। पिछले क्लास में मैंने बताया था 95 ऑफ एनर्जी नॉन प्रेग्नेंट लेडी में होती है, और प्रेग्नेंट लेडी में कितनी हो जाती है? 105। तो इस प्रकार आपको यह ध्यान रखना होगा। फर्स्ट हो गया अपना रेस्पिरेटरी फंक्शन। सेकेंड अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रेटिव फंक्शन। कौन सा? न्यूट्रेटिव फंक्शन।
न्यूट्रिटिव फंक्शन में सभी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, हार्मोन्स। तो पहले हम देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके द्वारा ट्रांसफर होती है फीटस में? ग्लूकोज इज ट्रांसफर बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन में तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा ट्रांसफर हो जाती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन के द्वारा ट्रांसफर होती है। प्रोटीन मतलब एक्स्ट्रा मोलिक्यूल नीडेड होता है, तो प्रोटीन कौन सा हेल्पफुल होता है यहाँ पर? किसके द्वारा कौन सा प्रोटीन काम में लिया जाता है? हेल्प बाय द हेक्सोज प्रोटीन। अब आपको ये पूछना होगा, आप ये लग रहा होगा कि हेक्सोज प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होता है? हेक्सोज प्रोटीन ब्लास्टोम में डिफरेंशिएट किया था आउटर एंड इनर। वहां पर आउटर को ट्रोफोएक्टोडर्म, इनर में हमने एम्ब्रियो एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। इनर को तो रहने दो, आउटर में मैंने बताया था ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएटेड किया था, 2 क्लास से पहले की बात कर रहा हूँ। ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट बिफोर इम्प्लांटेशन। तो फिर हमने ट्रोफोएक्टोडर्म 2 टाइप में, आउटर एंड इनर, वहां पर साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो हेक्सोज प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होता है? सिंथेसिस इन साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट में सिंथेसिस होता है। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन की नीडेड होती है, वो कौन सा प्रोटीन होता है? हेल्प बाय द हेक्सोज प्रोटीन। और ये कहाँ सिंथेसिस होता है? सिंथेसिस इन द साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये ग्लूकोज हो गया। सेकंड हम देखते हैं फैट। फैट किसके द्वारा ट्रांसफर होती है? फैट इज ट्रांसफर बाय द सिंपल डिफ्यूजन। किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफर होती है। और सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा इसेंशियल फैटी एसिड ट्रांसफर होते हैं। लेकिन फिर नॉन इसेंशियल किस प्रकार होते हैं? नॉन इसेंशियल जो अपना फीटस होता है वो खुद ही सिंथेसिस करने लग जाता है, सेल्फ प्रोडक्शन करने लग जाता है लेटर प्रेगनेंसी में। तो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड का ट्रांसफर की नीडेड होती नहीं है। और ट्रांसफर बाय द सिंपल डिफ्यूजन कौन से? इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड तो ट्रांसफर बाय द सिंपल डिफ्यूजन। और जो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड होती है वो सिंथेसिस करने लग जाता है कौन? फीटस। क्या करने लग जाता है? सेल्फ प्रोडक्शन करने लग जाता है लेटर प्रेगनेंसी में, इन लेटर प्रेगनेंसी। तो ये फैट का कंप्लीट हो गया। फैट को मैंने बता दिया, 2 चीजें देख ली हमने, ग्लूकोज एंड फैट। फैट ग्लूकोज किसके द्वारा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन की नीडेड होती है, जो कौन सा होता है? हेक्सोज प्रोटीन। हेक्सोज प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट में। सेकंड हमने देखा फैट। फैट किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। और सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा इसेंशियल फैटी एसिड और नॉन इसेंशियल का सेल्फ प्रोडक्शन करने लग जाता है। सेल्फ प्रोडक्शन कौन सी में? लेटर प्रेगनेंसी में। अब हम देखेंगे अमाइनो एसिड। थर्ड, अमाइनो एसिड किस प्रकार ट्रांसफर होते हैं? अमाइनो एसिड किसके द्वारा? बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता है एटीपी नीडेड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी नीडेड होती है। 2 प्रकार की होते हैं ये, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव में कोई एटीपी नीडेड नहीं होती, एक्टिव में एटीपी की आवश्यकता होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और 4th नंबर पे हम देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये भी किसके द्वारा? बाय द हेल्प एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रांसफर होते हैं ये भी। फिर हम देखते हैं कुछ मिनरल्स। 5th नंबर पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड। ये भी किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, बाय द सिंपल डिफ्यूजन
के NaCl, पोटेशियम सोडियम क्लोराइड किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा फैटी एसिड को भी बताया था मैंने, वो भी सिंपल डिफ्यूजन के, और वो भी कौन से? नॉन इसेंशियल, और नॉन इसेंशियल का सेल प्रोडक्शन करने लग जाता है फीटस, तो उनका ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा नहीं होता। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन का एंड एमाइनो एसिड का। तो हमने 5 चीजें देख ली। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें प्रोटीन नीडेड होती है, एक्सोप्रोटीन की हेल्प के द्वारा होता है, और वो कहाँ सिंथेसिस होती है? साइटोट्रोपोब्लास्ट में। सेकंड हमने देखा एमाइनो एसिड किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है? एमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एमाइनो एसिड एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। और फैट और जो मिनरल्स थे KNaCl बाय ये किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन। तो इस प्रकार याद रखो, ग्लूकोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, एमाइनो एसिड एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन किसके द्वारा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। और फैट और कुछ मिनरल्स पोटेशियम सोडियम क्लोराइड किसके द्वारा? बाय द सिंपल डिफ्यूजन। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। अब अगला देखते हैं 6 नंबर पर, कुछ हार्मोन। प्लेसेंटा में सभी हार्मोन क्रॉस कर जाते हैं एक्सेप्ट ऑफ 2 हार्मोन। 2 हार्मोन क्रॉस नहीं कर पाते। प्लेसेंटा हैव क्रॉस ऑल हार्मोन एक्सेप्ट ऑफ 2 हार्मोन, 2 हार्मोन के अलावा। और वो हार्मोन कौन कौन से? कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। तो ये 2 हार्मोन है जो ट्रांसफर नहीं हो पाते, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। फीटस भी सिंथेसिस करते हैं कुछ हार्मोन का, वो कौन से पीरियड में करता है वो सभी हम देख लें। फीटस है सिंथेसिस फॉलोइंग हार्मोन, कौन कौन से? GIT मीन्स ग्लाइकोजन, इंसुलिन और थायरोक्सिन। ये 8 वीक पे सिंथेसिस होता है, ये 10 वीक पे सिंथेसिस होता है, और ये 12 वीक पर सिंथेसिस होता है। ये ध्यान रखना होगा आपको। तो अपना न्यूट्रिटिव फंक्शन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट था रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफर होती है, O2 की, और CO2 का ट्रांसफर होता है। सेकंड न्यूट्रिटिव फंक्शन में मैंने 6 टाइप बताए। फर्स्ट था अपना ग्लूकोज किसके द्वारा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्सोप्रोटीन की हेल्प के द्वारा जो सिंथेसिस होता है साइटोट्रोपोब्लास्ट में, एक्सोप्रोटीन। सेकंड हमने देखा था फैटी एसिड में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड किसके द्वारा? नॉन इसेंशियल फैटी एसिड हैव टू ट्रांसफर विदाउट एनी डिफ्यूजन, क्योंकि फीटस ही सेल प्रोडक्शन करने लग जाता है। थर्ड मैंने बताया था कि आपको याद करने के लिए कि कुछ मिनरल्स होते हैं कि पोटेशियम सोडियम क्लोराइड, वो भी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। तो इस प्रकार याद रखना, फैटी एसिड एंड कुछ मिनरल सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड किसके द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसफर हो जाती है। एमाइनो एसिड एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी उसमें नीडेड होती है ATP की। फिर हमने कुछ हार्मोन की बात की थी जो प्लेसेंटा को ऑल हार्मोन क्रॉस कर जाते हैं एक्सेप्ट ऑफ द 2 हार्मोन। तो इस ये ध्यान रखना है कौन कौन से हार्मोन क्रॉस नहीं कर पाते? कैल्सिटोनिन एंड PTH। ह्यूमन फीटस के बारे में मैंने बात बताई की थी, ह्यूमन फीटस भी कुछ हार्मोन को सिंथेसिस करता है। वो कौन कौन से हैं उनको याद करने की ट्रिक मैंने बता दी है। GIT, ग्लाइकोजन, इंसुलिन एंड थायरोक्सिन, जो सिंथेसिस डेट बता दी मैंने 8 वीक, 10 वीक एंड 12 वीक। अब थर्ड फंक्शन देखते हैं। न्यूट्रिटिव फंक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया, और थर्ड है एक्सक्रीटरी फंक्शन। थर्ड फंक्शन देखते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या है? ह्यूमन फीटस जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको किस में मिक्स कर देता है? मैटरनल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ब्लड में मिक्स कर देता है, और वो ब्लड मदर के ब्लड में जाकर एक्सक्रीटरी फंक्शन का रोल प्ले करता है। वेस्ट प्रोडक्ट रिलीव इन ब्लड
ब्लड में रिलीव किए जाते हैं और वो कहाँ चले जाता है, ब्लड गो टू, वो ब्लड जो जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट रिलीव किए जाते हैं मदर, वो कहाँ चले जाता है, मदर में। वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के थ्रू मदर में चले जाते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया। अब फोर्थ नंबर है हार्मोनल फंक्शन। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। हार्मोनल फंक्शन, दो टाइप के हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, किसमें, प्लेसेंटा में। कौन कौन से, स्टेरॉइड एंड प्रोटीन। प्रोटीन एंड स्टेरॉइड। मैं यहां पर आपको इंट्रो बताऊंगा, अगली क्लास है प्लेसेंटल हार्मोन, वो पूरे हार्मोन के बारे में स्टेरॉइड डिस्क्राइब करेंगे हम अगली क्लास में। पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन नाम देख लेते हैं। प्रोटीन हार्मोन कौन कौन सी, फर्स्ट है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। सेकंड HPL की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब ये HCG की फुल फॉर्म मैंने इसलिए बताई दी है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, क्योंकि मैं 3-4 बार पीछे क्लासों में लिख चुका हूँ। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। थर्ड है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। और फोर्थ नंबर पे है रिलैक्सिन हार्मोन। और स्टेरॉइड हार्मोन में दो टाइप के हार्मोन है, कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये अपना फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने पहले रेस्पिरेटरी फंक्शन दिया, सेकंड नंबर पे न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन में मैंने सभी के अलग अलग टाइम में बता दिया। वहाँ न्यूट्रिटिव फंक्शन से क्वेश्चन हर साल आता है, क्योंकि उसमें पूछेगा आपको कि ग्लूकोज किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। वहां पर दे दिया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको पिक करना होगा राइट आंसर। वो राइट आंसर क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। किसके द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन की नीड होती है, और वो प्रोटीन कौन सा होता है, हेक्सोज प्रोटीन, जो कहां पर सिंथेसिस होता है, साइटोट्रोपोब्लास्ट में। तो ये अच्छे से ध्यान रख लेना। वहां पर मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी कि ये ग्लूकोज को किसके द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और प्रोटीन यानी एमाइनो एसिड और वाटर सोल्यूबल विटामिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, जो एटीपी की नीड होती है। और फैटी एसिड और कुछ मिनरल्स के, पोटेशियम सोडियम क्लोराइड, वो किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। कुछ प्लेसेंटल हार्मोन के बारे में बात की थी। फीटस भी सिंथेसिस करता है, कौन कौन से, GIT, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। कौन कौन से पीरियड में, एट 10 और 12 वीक्स में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन में वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ रिमूव किए जाते हैं, ब्लड में, और वो किसके द्वारा, मदर में चल जाती है, ब्लड के थ्रू। वो एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया। लास्ट फंक्शन था हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल दो प्रकार के होते हैं, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में मैंने बताया ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPG, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और थर्ड था अपना प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। और लास्ट था रिलैक्सिन हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन में दो हार्मोन बताई दिए मैंने, कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो अपना फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम प्लेसेंटल हार्मोन इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।